नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों अभी बड़ी खबर निकल के आई है। 3 मई लॉकडाउन के बाद ट्रेनें चलने पर सरकार का बड़ा ऐलान। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आई है। कोरोना के खिलाफ भारत ने की जंग तेज, अब उत्तर प्रदेश में भी होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको सभी हेडलाइंस बता देता हूँ, फिर हम सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च की किसान रथ ऐप, अब फसल की बिक्री होगी आसान। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लखनऊ में 55 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। पुलिसकर्मियों पर हुआ था जानलेवा हमला, जिसमें 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव थे। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर अमेरिका से निकल के आई है। अमेरिका को लगा बड़ा झटका, डॉक्टरों का दावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने से बढ़ गई मौतें। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो जाए। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं भारत कोरोना से मुक्त हो और लॉकडाउन खत्म हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और सबसे तेज खबरें लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 मई लॉकडाउन के बाद ट्रेनें चलाने पर सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आगे की तारीखों के लिए रिजर्वेशन नहीं की जा रही। अब मोदी सरकार के अगले आदेश के बाद ही ट्रेनें शुरू होगी। अभी जिस तरह से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, इन सभी बातों को देखकर संभावना कम ही है कि 3 मई को लॉकडाउन खोलेगा। इन सब को देखते रेलवे अधिकारी अलग अलग जोन पर अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं प्लानिंग के हिसाब से रेलवे अधिकारियों ने क्या उपाय निकाले हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चलाई जाएं। ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों की तरह हो और इन ट्रेनों का किराया भी ज़्यादा रखा जाए। किराया ज़्यादा रखने से भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। किराया ज़्यादा रखने से केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए सफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है। रेलवे ने 19 मार्च से ही दिव्यांगों स्टूडेंट्स की टिकटों पर मिलने वाली छूट पर रोक लगा दी थी। इसका मकसद भीड़ कम करना था और इसके ऐलान को आगे भी ऐसे ही जारी रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफ़र करने से रोका जाए। शुरू में सिर्फ स्लीपर क्लास वाली ट्रेनें ही चलाई जाएं और इनमें वही लोग सफ़र कर सके जिनके पास कन्फर्म टिकट हो। स्लीपर क्लास वाली ट्रेन चलाने से जनरल डब्बों में भीड़ से बचा जा सकता है और इसके साथ ही एसी वाले डब्बों में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले हों और जो इलाका कोरोना हॉटस्पॉट वाले हों, वहां ना कोई ट्रेन जाएगी और ना ही कोई ट्रेन आएगी, सिर्फ ग्रीन जोन वाले इलाकों में ही चलेगी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जो भी ट्रेनें चलेंगी सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। कोरोना के खिलाफ भारत ने जंग की तेज, अब उत्तर प्रदेश में भी होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने भारत को भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है और दूसरी तरफ भारत ने भी इस महामारी के खिलाफ जंग तेज कर दी है और सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कोरोना पीड़ितों को जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाए। और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जाएगा। इसके लिए ICMR ने यूनिवर्सिटी को इजाज़त दे दी है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी होती कैसे है। इस प्लाज्मा थेरेपी में जो लोग कोरोना महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हों, उनके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और उसे संक्रमित व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। ये प्लाज्मा संक्रमित व्यक्तियों में एंटीबॉडी का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो वैक्सीन होती है वह भी शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। इसी तरह से ये प्लाज्मा संक्रमित व्यक्तियों की बॉडी में एंटीबॉडी का काम करेगा और उसे ठीक करने में मदद करेगा। हालांकि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुका हो, उसके स्वस्थ होने के 28 दिन बाद ही उसकी बॉडी से प्लाज्मा निकाला जाएगा और संक्रमित व्यक्ति को दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई बड़े राज्य जहां कोरोना महामारी का ज़्यादा प्रभाव है, वहां प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है और दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। इसीलिए ICMR ने इसे बाकी राज्यों में भी करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 1450 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 173 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी इन्हीं ठीक लोगों के प्लाज्मा का इस्तेमाल अन्य कोरोना ग्रसित लोगों पर किया जाएगा और ये प्लाज्मा उन्हें ठीक करने में सहायता करेगा।
इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की तीसरी बड़ी खबर पर। सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च की किसान रथ ऐप, अब फसल की बिक्री होगी आसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद अब तक मोदी सरकार 8.31 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 किस्त डाल चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा किसान और गरीब ही प्रभावित हुए हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने किसानों के मौजूदा हालातों को देखकर बड़े कदम उठाए हैं। इसके बीच लॉकडाउन के चलते किसानों की ओर से एक बहुत बड़ी शिकायत आई है कि यातायात बंद होने के कारण उनकी फसलों की आवाजाही बंद पड़ी है। इससे उनकी फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है और वह अपनी फसल व्यापारियों तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसी कमी को दूर करते हुए किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के इस्तेमाल से किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में मदद मिल जाएगी। इस ऐप के इस्तेमाल से किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में मदद मिल जाएगी। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे बैठे फोन से ट्रक, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी मंगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबने ओला उबर ऐप यूज की होगी, यह ऐप भी उसी तरह काम करेगी। आप घर बैठे अपनी फसल के लिए ट्रक और ट्रैक्टर मंगवा सकते हैं। यह ऐप राष्ट्रीय सूचना वितरण केंद्र ने बनाई है। यह ऐप किसानों और व्यापारियों को संकट की इस घड़ी में मदद करेगी और जो किसान और व्यापारी अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए वाहनों की खोज करते हैं, अब उन्हें वाहनों की खोज नहीं करनी होगी। इस ऐप से गाड़ियों, स्थानीय गोदामों और रेलवे स्टेशन तक अनाज ट्रांसफर किया जा सकता है। मौजूदा समय में इस ऐप पर 5.7 लाख ट्रक उपलब्ध हैं और इस ऐप में किसान बुकिंग के दौरान ट्रांसपोर्टर से किराए का मोल भाव कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। लखनऊ में 55 पुलिस कर्मियों को किया गया क्वारंटीन। पुलिस कर्मियों पर हुआ जानलेवा हमला, जिनमें 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुरादाबाद के बाद अब लखनऊ के पुलिस कर्मियों पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी लखनऊ के कसाईबाड़ा और अन्य स्थानों पर ड्यूटी पे तैनात 55 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर लिया गया और अब इनकी जगह दूसरे पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने के लिए भेजा गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन 55 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में क्वारंटीन कर लिया गया और इन सब में पुलिस लाइन के किचन में काम कर रहे कर्मचारियों को भी क्वारंटीन कर लिया गया है। इन सभी को एक क्वारंटीन इसलिए किया गया क्योंकि पुलिस लाइन के किचन में शामिल पुलिस कर्मी हॉटस्पॉट इलाके में तैनात पुलिस कर्मचारियों को खाना पहुंचाते थे और इन सब से पहले मुरादाबाद में 73 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर लिया गया था। दरअसल 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव से मरने वाले शख्स के परिजनों को क्वारंटीन करने स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मी पहुंचे थे। फिर अचानक से उन पर जानलेवा हमला हुआ और छतों से पथराव किया गया। इस हमले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन आरोपियों में से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उनके संपर्क में आने वाले सभी 73 पुलिस कर्मियों को अलग अलग होटल में क्वारंटाइन कर लिया गया। क्वारंटीन करने के बाद अब इन सब पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिसकर्मी इन दिनों बहुत ही जोखिम भरे हालातों में काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर न सिर्फ लॉकडाउन को बनाए रखना बल्कि खुद को भी कोरोना वायरस से बचाए रखने का जिम्मा है। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर पर। अमेरिका को लगा बड़ा झटका, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से भी कोरोना पेशेंट में कोई सुधार नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस दवाई के इस्तेमाल से मृत्यु दर में कोई सुधार नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं हो रहा कि इस्तेमाल के बाद मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत न पड़ रही हो। यह कोरोना वायरस के खिलाफ जुड़े डॉक्टरों को बड़ा झटका है। एक अध्ययन में पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के इलाज में असरदार नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर जय किशन अम्बाती और उनके सहयोगी ने इस इस्तेमाल में सावधानी बरतने को कहा है। वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर का कहना है कि उनकी स्टडी में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें इस दवाई ने मृत्यु दर को कम कर दिया हो। इसके विपरीत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल से मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं दुनिया भर का कोरोना अपडेट। दोस्तों, अब तक दुनिया भर में कोरोना के केसेस का आंकड़ा 27 लाख तक पहुंच गया है, जिनमें से 7,40,380 लोगों को रिकवर कर लिया गया है और मरने वालों की संख्या 1,88,930 पहुंच गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में अभी तक कोरोना के एक्टिव केसेस 17,70,000 से ऊपर हैं और इनमें से क्रिटिकल मरीजों की संख्या 58,000 है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में ही निकल के आ रहे हैं, जिनमें से कोरोना केसेस की गिनती 8,67,000 है और इनमें से 84,812 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। अमेरिका में अब तक मृत्यु का आंकड़ा 49,000 तक पहुंच गया है।
तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं भारत के कोरोना अपडेट पर। अब तक भारत में कोरोना के कन्फर्म केसेस 21,800 हो गए हैं और इनमें से 4,380 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। भारत में अभी तक मृत्यु का आंकड़ा 690 तक पहुंच गया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर दोस्तों हमें भी इस बीमारी को हराना है तो हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज रहना होगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही इस बीमारी में लड़ने में सहायता करता है। सो न्यूज़ देखो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।